हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक है उचिष्ठ निम्निष्ठ। उचिष्ठ निम्निष्ठ का टॉपिक है, उसमें से हमने कई क्वेश्चन करवाया है और फिर आज फिर करवा रहे हैं क्वेश्चन। दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार ढेरे को बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा जब उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में अनुपात √2:1 है। कृपया सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार ढेरे को बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा। एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार ढेरे को बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा जबकि उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में अनुपात √2:1 है। एक शंक्वाकार ढेरा है, जैसे फिगर देखिए अगर हम, तो एक शंक्वाकार ढेरा है। ऐसे एक शंकु के आकार की आकृति बनी है और इसको कपड़े से ढकना है। शंक्वाकार ढेरे को बनाने में कम से कम कपड़ा कितना लगेगा? हमने एक शंकु बनाया और इस शंकु की त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल r, ऊंचाई को स्मॉल h, और तिरछी ऊंचाई को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं स्मॉल l। त्रिज्या को हमने मान लिया स्मॉल r, ऊंचाई को मान लिया h, स्मॉल h मान लिया, और तिरछी ऊंचाई को क्या मान लिया हमने, स्मॉल l मान लिया। तो यहाँ पे देखिए, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई स्मॉल h तथा तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l है। और आयतन को मान लेते हैं, आयतन कैपिटल भी है तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल सी है। शंकु का आयतन दिया गया है, शंकु के आयतन दिया गया है, उसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाएंगे। और जब हम शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाएंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम तभी होगा जब शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में अनुपात जो हो √2:1 हो। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। इसको करने के लिए शंकु का आयतन दिया गया है, v = 1/3 πr² होता है शंकु का आयतन, यह हमें दिया गया है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, हमने मान लिया शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने मान लिया कितना, कैपिटल सी। ये क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमें करना क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमें न्यूनतम दिखाना है। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसका अभी दोनों पक्षों में ही वर्ग कर दीजिए। पर जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा π² r² और यहाँ पे l² होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं l² = होता है r² + h²। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, अभी शंकु के वक्र पृष्ठ में दो अज्ञात राशियां हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो है त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई के सापेक्ष बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों में से किसी एक को हटाकर एक ही वेरिएबल में शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल C = हो जाएगा πr² हो जाएगा। और आपने पढ़ा l² = आपको पढ़ाया गया होगा कि शंकु की तिरछी ऊंचाई l बराबर होता है रूट में r² + h²। तो यहाँ पे l² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r² + h²। तो यहाँ पर इसी का हम सहारा लेकर हमने क्या कर दिया, जहाँ l² लिखा था लिखा r² + h²। अब देखिए, अगर हम यहाँ से जो हमें आयतन दिया गया है, आयतन जो हमें दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, अगर हम
एच का मान निकालेंगे। आप एच का मान निकाले जो लाके यहीं रख दीजिए। आप यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो एच का मान मिलेगा आपको 3 कैपिटल V अपान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल मान लेते हैं कि कैपिटल सी स्क्वायर जो है वो क्या है सी डैश के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डैश बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा। जहां पर एच है ना वहीं पर हम क्या कर दें एच के स्थान पर हम रख दें कितना 3V अपान पाई आर स्क्वायर। एच की प्लेस पर हम रख देंगे 3V अपान पाई आर स्क्वायर हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे देखिए कैपिटल सी डैश इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और आप यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3V का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9V स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 हो जाएगा। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो सी डैश इक्वल टू मुझे मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस क्या होगा 9V स्क्वायर और अपान क्या होगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब देखिए आपने देखा ये शंकु का आयतन भी जो है दिया गया था क्वेश्चन में, इसलिए शंकु का आयतन जो होगा उसे कांस्टेंट माना जाएगा। जो चीज दिया रहता है उसको हम कांस्टेंट माने इस तरीके सवालों लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपके देख रहे हैं अब जो है शंकु का वक्रपीय क्षेत्रफल है जो त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है। इसमें त्रिज्या ही एक अज्ञात राशि है जिसका मान हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से पाई से एक पाई कट जाएगा, पाई से एक पाई कट जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर सी डैश इक्वल टू हो जाएगा, सी डैश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब ऊपर यहाँ बचा है पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस यहाँ पे क्या है 9V स्क्वायर और बटे में क्या बचेगा हमारे पास यहाँ एक पाई बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका आर के सापेक्ष क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप। करने के पहले पाई स्क्वायर आर की पावर 6 है, इसको ले इसके बटे के नीचे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 9V स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर नहीं पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए सी डैश की जो वैल्यू मुझे मिलेगी, सी डैश की वैल्यू अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे सी डैश की वैल्यू मिल जाएगी मुझे पाई से पाई कट जाएगा, आई कट जाएगा पाई आर की पावर 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा देखिए 9 और V स्क्वायर अपान पाई क्या है कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है तो यहाँ बचेगा कितना 1 अपान आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इतना क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं आर के सापेक्ष क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं। तो आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे हो जाएगा पाई आर की पावर 4 का अवकलन होगा 4R की पावर 3 प्लस 9V स्क्वायर अपान क्या है पाई और जब आर स्क्वायर का अवकलन 1 अपान आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा -2 अपान आर क्यूब आ जाएगा इसका। यहाँ क्या होगा डी डैश अपान क्या होगा डी आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 4 पाई आर की पावर 3, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा 18V स्क्वायर अपान क्या होगा पाई आर की पावर 3। इसको और सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा डी सी डैश अपान डी आर बराबर हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 6 माइनस 18V स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा अपान हो जाएगा यहाँ पे पाई आर क्यूब। इसको और हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको और आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये सॉल्व हो चुका है और ना सॉल्व करिए क्या करिए इसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट का बिंदु पता करने के लिए हम प्रथम कोटि के और अवकलज को क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का बिंदु पता करने के लिए हम प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के बराबर करते हैं। आपने प्रथम कोटि का अवकलज निकालना है उसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाके अगर आप मान रखेंगे तो मान क्या है 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18 और कैपिटल V स्क्वायर और नीचे में क्या है नीचे है पाई आर की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया, इधर 0 हो गया, यहाँ हो गया कितना 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18V स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। इसके बाद आगे देखिएगा अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 से कैंसिल होगा 2 2 जा 4 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा आर की पावर 6 माइनस 9V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको अंदर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 9b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर और r की पावर 6। b स्क्वायर का मान ना निकाल कर यहाँ से हम क्या करते हैं, r का मान निकालते हैं। हम r की पावर 6 का मान निकालें तो क्या होगा 2 पाई स्क्वायर और बटे में क्या होगा, बटे में हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ 9b स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या होगा, बटे में होगा 2 पाई स्क्वायर और r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर बटे क्या होगा 2 पाई स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एक बार और अवकलन कर लेंगे हम, पुनः r के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे इसका ना करके इसका कर लीजिए आप। पुनः क्या करेंगे हम, डी सी डैश अपॉन डी आर का r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d2c डैश अपॉन क्या होगा डी आर टू बराबर, तब यहाँ पे आप अवकलन करेंगे तो अवकलन यहाँ पे होगा तो हो जाएगा 4 ते कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा r 12 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 12 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 18v स्क्वायर अपान पाई ऐसे ही रहेगा। जब आप 1/3 का जब आप अवकलन करेंगे तो हो जाएगा -3 अपान क्या हो जाएगा आर की पावर 4 मतलब क्या होगा d2c डैश अपान क्या होगा dr2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 12 पाई आर स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 18 3 हो जाएगा 54 हो जाएगा 54 v स्क्वायर और बटे क्या होगा पाई आर की पावर 4। इतना करने के बाद हम r की वैल्यू को लाके यहाँ पे रख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा 12 पाई आर की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 54 v स्क्वायर और बटे क्या होगा पाई आर की पावर 4। अब हम यहीं पे ला के रखेंगे d2c डैश अपान क्या होगा dr2 में हम r का मान क्या रखेंगे 9v स्क्वायर अपान क्या 2v स्क्वायर की पावर कितना 1/6। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। रखने पर वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, रखने पर यहाँ जैसे आपने मान रखा वैसे वैल्यू रखने पर पॉजिटिव मिल गई। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे जान रहे हैं कि इसका मतलब आपको क्या मिला, इसका मतलब ये हुआ कि r बराबर 9v स्क्वायर और अपान क्या हो गया 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6 की 1/6 पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नतम है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नतम है। अब हमें निम्नतम तभी होगा जब हमें क्या निकालना, निम्नतम हुआ है। अब इस मान को हम ले जाकर यहाँ पे रखेंगे, जब हम इस मान को ले जाकर यहाँ रख देंगे जब हम लाके तो यहाँ पे हमें आपको मिल जाएगा कि त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध क्या होगा जब ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, निम्नतम होगा। तो यहाँ पे जब आप लाके रखेंगे, यहीं पे लाके रख दीजिए या इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर हो जाएगा और r की पावर 4 और h स्क्वायर हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 और बटे क्या मिल जाएगा 9। ये दोनों क्या है आपस में, दोनों आपस में बराबर है। अगर दोनों आपस में तो क्या कर बराबर कर देंगे इसको 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 और अपान क्या हो जाएगा 9 बराबर 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर, r की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 9 से 9 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे देखिए r की पावर यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से r की पावर कैंसिल हो गया, यहाँ r की पावर 2 बचेगा और यहाँ पे क्या h स्क्वायर बचेगा। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो √2r इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आगे देखेंगे तो h और r का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा √2 अपान कितना मिल जाएगा 1, मतलब h और r का जो रेशियो मिल गया वो क्या हो गया √2 हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें दिया गया था, मतलब हमें दिया गया था कि शंक्वाकार ढेरे का आयतन दिया गया था और आयतन दिए होने पर हमने क्या किया कि शंक्वाकार ढेरे को बनाने में लगने वाले कपड़े के क्षेत्रफल को
हमने क्या दिखाया, न्यूनतम दिखाया। और लगने वाले कपड़े के क्षेत्रफल को हमने न्यूनतम दिखाया। तो लगने वाला कपड़े का क्षेत्रफल न्यूनतम तभी होगा जब शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तभी होगा जब शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या हो, √2:1। थैंक यू माय वाचिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हमारे चैनल का दूर दूर प्रचार हो सके। और आने वाले समय में हम आपको पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे, क्लास 9th से लेकर 12th तक मैथमेटिक्स।